अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री 11th क्लास के चैप्टर 3 को कंटिन्यू करेंगे। जिन टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे वो हैं डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन ऑफ गैसेस, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन and number 3 kinetic molecular theory of gases. So first of all we will start from diffusion and effusion. As we know, according to kinetic molecular theory of gases, gas molecules randomly move करते हैं from एक जगह से दूसरी जगह। इस दौरान वो एक दूसरे से भी टकराते हैं और जिस वेसल में मौजूद होते हैं उसकी वॉल्स के साथ भी टकराते हैं। जब ये कोलिजन या टकराव होता है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। इस डायरेक्शन चेंज करने के नतीजे में और कोलिजन के नतीजे में ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते रहते हैं। इस मूवमेंट को, जिसमें एक गैस दूसरी गैस के अंदर डिफ्यूज़ कर जाए और अपनी जगह चेंज कर ले, इस फिनोमिना को हम डिफ्यूजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक मिसाल लें, एक वेसल के अंदर हम देखें रखें ऑक्सीजन और सेकंड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर की गैस होती है, और इनको हम सेपरेट कर लें एक पार्टीशन के ज़रिए। जब हम इस पार्टीशन को हटा दें तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराएंगे और अपनी जगह चेंज कर लेंगे और ये पूरे वेसल के दौरान में फैल जाएंगे। ये मूवमेंट उस वक्त तक जारी रहेगी जब ये एक होमोजेनियसली पूरे वेसल में ना फैल जाए और इनका प्रेशर जो है वो हर जगह पर सेम हो जाए। वो प्रेशर जिससे ये टकराते हैं वॉल्स के साथ, इसको इनका पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो इस फिनोमिना को, जिसमें दो गैसेस आपस में डिफ्यूज हो जाएं, तो इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट इज इफ्यूजन। इफ्यूजन इज ऑल्सो द मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स, बट ये डिफ्यूजन से थोड़ी डिफरेंट है कि इसमें गैस मॉलिक्यूल्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग। This movement of gas molecules from high pressure to low pressure through a small opening is called effusion. डिफ्यूजन के फिनोमिना की वजह से ही रोज सेंट या कोई भी और खुशबू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन or effusion. According to Graham's law, rate of diffusion or effusion of a gas is inversely proportional to the square root of its density. Mathematically हम इसको इस तरह राइट करेंगे, rate of diffusion is inversely proportional to the square root of density at constant temperature and pressure. बिकॉज अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट भी इंक्रीज हो जाती है। इसको हम लिखेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू के अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। रेट ऑफ diffusion K will be equal to rate of diffusion multiply square root of density will be equal to K, which is a constant. So rate multiply square root of D is equal to K. अगर हम सपोज करें कि हमारे पास दो गैसेस हैं 1 and 2, so we can write of for one gas rate of diffusion of one gas
will be equal to K, and rate of diffusion of second gas will be equal to K. As both are equal, so we will first divide equation 1 by 2. R1 into D is equal to K divided by R2, D2 is equal to K. R1 over R2, D1 over D2 will be equal to 1. Now we will transfer D into here. R1 over R2 will be equal to D2 over D1. As density is directly proportional to its molecular mass, so we can also write is equal to molecular mass of gases. So this is all Graham's law of diffusion. Now we will verify this law. We will take a small tube of glass. हम देखते हैं इसमें कि गैसेस कैसे डिफ्यूज करती हैं. एक साइड पे हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का स्वैब लगाएंगे और दूसरी साइड पे अमोनिया का. बोथ गैसेस मूव करेंगी और जिस जंक्शन पे ये आपस में जॉइंट करेंगी वहाँ पर ये अमोनियम क्लोराइड गैस के फ्यूम्स बनाएंगी जो कि वाइट कलर के होंगे और जिससे हमें इस पॉइंट का पता चल जाएगा. हम ये डिस्टेंस भी मेयर कर लेंगे और ये डिस्टेंस भी मेयर कर लेंगे. फॉर HCl ये डिस्टेंस है 40.5 सेंटीमीटर एंड फॉर अमोनिया इट इज़ 59.5 सेंटीमीटर, जिससे हम कहेंगे कि ये इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन है. एज हमें मालूम है कि ग्राहम्स लॉ की इक्वेशन ओवर रेट ऑफ HCl will be equal to mass of ammonia divided by mass of HCl divided by mass of ammonia. अब हम इनकी वैल्यूज़ अगर इनपुट करें तो अमोनिया का रेट है 59.5 एंड HCl का रेट है 40.5 और इनके मास हैं 36.5 HCl एंड 17 अमोनिया. अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 1.46 वैल्यू आ जाएगी इस साइड की एंड 1.46 ही आएगी इस साइड की. बोथ आर इक्वल विच इज शोइंग द वेरिफिकेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. Our next topic is kinetic molecular theory of gases. According to this theory, there are different points. Number one is हर गैस जो है वो कंसिस्ट होती है स्मॉल पार्टिकल्स पर जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब हीलियम, हाइड्रोजन वगैरह. लाइक हीलियम एंड आर्गन जो है ये मोनोटॉमिक है, हाइड्रोजन डायटॉमिक गैस है. मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गैसेस के वो रैंडमली मूव करते हैं. इस दौरान वो एक दूसरे से भी टकराते हैं और वेसल की वॉल्स के साथ भी टकराते हैं. जब मॉलिक्यूल्स वेसल की वॉल्स के साथ टकराते हैं तो इसको उनका प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं. दिस इज देयर मूवमेंट विद द वॉल्स ऑफ वेसल causes pressure of that gas and the movement is perfectly elastic. Number 4 point is मॉलिक्यूल्स गैस के एक दूसरे से वाइडली सेपरेटेड होते हैं. नंबर 5 इनके दरमियान नो अट्रैक्शन फोर्स होती है. नंबर 6 इनका एक्चुअल वॉल्यूम, जितना इन्होंने वॉल्यूम लिया होता है वेसल्स के दौरान, इसमें उनका एक्चुअल वॉल्यूम तकरीबन नेग्लिजिबल है.
इन पर इनकी ग्रेविटी जितनी इन पर असरअंदाज होती है वो मिनिमम होती है इनके आपस के कोलिजन्स की वजह से। एंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स वेरीज करती है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें कि इन पॉइंट्स की वजह से क्या फार्मूला ड्राइव किया गया, विच इज पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn c बार का स्क्वायर। जबकि हम देखें इसमें P इज इक्वल टू प्रेशर, V इज इक्वल टू वॉल्यूम, M इज इक्वल टू mass of one molecule of that gas, N is equal to number of molecules, and C bar is equal to mean square velocity। ये फार्मूला ड्राइव किया गया इन तमाम एजम्पशन से या इन पॉइंट्स से जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पेश किए गए, जो कि R.J. क्लॉसियस ने रिड्यूस किया दिस एक्सप्रेशन। अब अगर हम देखें कि यहाँ पे मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्यों ली गई है, बिकॉज हर मॉलिक्यूल की स्पीड डिफरेंट होती है, उसकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है कि वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, इसलिए मीन स्क्वायर वेलोसिटी यहाँ पर डिस्क्राइब की गई, जो कि हम देख सकते हैं कि किस तरह मेयर की जाती है। 1 मॉलिक्यूल की, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल एंड गोज ऑन, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इट विल बी स्क्वायर। इस तरह मीन मालूम किया जा सकता है, जबकि n1 + n2 3 जो है वो यहाँ पे n के उसमें दिए गए। अगर हम इसका रूट निकालें तो इस वेलोसिटी को हम कहेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको हम मीन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में शो करेंगे अगर हम उसका अंडर रूट ले लें। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, ये इक्वेशन भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से ड्राइव की गई, 3RT/m, जिसमें C इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, M है मोलर मास ऑफ द गैस, एंड T इज टेम्परेचर, एंड R इज अ कांस्टेंट। इस इक्वेशन से हम ये भी देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएंगी। इस बेस पर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेस पर गैस लॉज भी प्रूव किए गए। अगर हम इस एक्सप्रेशन से प्रूव करें कि बॉयल्स लॉ सही है या नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n molecules will be equal to, kinetic energy will be equal to half mn square velocity n molecules की। अगर n मॉलिक्यूल ना होते, 1 मॉलिक्यूल की होती तो हाफ mc² होता। एज हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम प्रोपोर्शनल हटाएं तो हम एक कांस्टेंट लगा देते। दिस इज अकॉर्डिंग टू काइनेटिक, दिस इज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर हम जो हमने पहले फार्मूला लिखा थ्योरी का फार्मूला, वो है PV इज इक्वल टू 1/3 mn c बार का स्क्वायर। अगर हम इस इक्वेशन को, इसको हम नंबर 1 कह दें, इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें 2 से PV, कि हम इस फार्मूला को इनपुट करना चाहें। अगर यहाँ हमारे पास m है, n है, n c बार का स्क्वायर है, बट हमारे पास हाफ नहीं है, तो हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड 2 से ही
डिवाइड कर देते एम एन सी बार का स्क्वायर। तो अगर हम देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो हम यहाँ पर के एंड टी पुट कर सकते हैं। सो पी वी विल बी इक्वल टू 2/3 के टी। अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास टेम्परेचर एज बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट एंड के भी कांस्टेंट, तो हम यहाँ पर पी वी की बजाय के टी की बजाय 2/3 के टी, सो ऑल इज कांस्टेंट। तो हम इसको एक और कांस्टेंट लिख सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू के बार विच इज बॉयल्स लॉ। हेंस इस तरह हमने बॉयल्स लॉ प्रूव कर लिया। अब हम चार्ल्स लॉ पर देख, ये इक्वेशन हमने जैसे पहले लिखी, पी वी इज इक्वल टू 2/3 के टी। अगर हम p को उस साइड पर ले जाएं, इट विल बी 2/3 के टी ओवर p। एज चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो अगर हम देखें कि v इज इक्वल टू 2k ओवर 3p, t को हम सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो अगर हम इसको हम देखें तो ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। इसको हम मेंशन कर सकते हैं एक और कांस्टेंट से। सो वी कैन राइट k to t which is Charles law and k will be v over t. So hence Charles law is also proved by kinetic molecular theory of gases. अब हम नेक्स्ट एवोगैड्रोस लॉ को प्रूव करेंगे बाय काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। एज हम जानते हैं कि एवोगैड्रोस लॉ में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.02 × 10⁻23। इसमें हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो गैसेस हैं एट द सेम प्रेशर एंड सेम वॉल्यूम, तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। हम यहाँ कंसीडर करते हैं कि उनमें पी वी अगर हम एक गैस के लिए लिखें विल बी इक्वल टू 1/3 m1 n1 एंड सी बार का स्क्वायर 1 फॉर गैस 1। अगर हम सेकंड के लिए लिखें पी वी विल बी इक्वल टू 1/3 m2 n2 एंड सी बार का स्क्वायर C2 बार का स्क्वायर, ये होगा सेकंड गैस के लिए। एज बोथ आर पी वी इज विल बी इक्वल, सो हम दोनों को इक्वल लिख देते हैं। 1/3 m1 n1 C1 बार का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/3 m2 n2 C2 बार का स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगी m1 n1 C1 बार का स्क्वायर विल बी इक्वल टू m2 n2 C स्क्वायर। अगर हम इनकी इसी तरह टेम्परेचर व्हेन अगर हम देखें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू गैसेस ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो वन मॉलिक्यूल की होगी m1 C1 बार का स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ m2 C2 बार का स्क्वायर। अगर हम डिवाइड कर दें दिस इक्वेशन बाय दिस इक्वेशन, तो हमारे पास आ जाएगा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m1 C1 m2 C2 हाफ ख़त्म हो जाएगा। जब हम इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन से m1 n1 C1 m2 n2 C2 डिवाइडेड बाय m1 C1 m2 C2, तो हमारे पास आ जाएगा n1 इज इक्वल टू n2। मीन्स जितने मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ वन गैस में होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स सेकंड गैस में होंगे, विच इज एवोगैड्रोस लॉ। नेक्स्ट वेरिफिकेशन इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन।
अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अब हम फिर अप्लाई करेंगे काइनेटिक इक्वेशन विच इज PV इज इक्वल टू 1/3 mn बार का स्क्वायर। एज हमें मालूम है, अगर हम यहाँ देखें ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 mna बार का स्क्वायर। और अगर हम देखें mn एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं मास, तो ये इक्वल होगा मॉलिक्यूलर मास के। mna will be equal to m, so we can write PV is equal to 1/3 mc बार का स्क्वायर। और अगर हम c की वेलोसिटी इस साइड पर ले आएं तो ये होगा 3PV डिवाइडेड बाय m। अब हम अगर स्क्वायर रूट ले लें, c बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 3PV over m। c का स्क्वायर, इसको हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं m over v। तो इसलिए कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में हमें डेंसिटी का मालूम करना होगा, तो m over v विल बी इक्वल टू डेंसिटी 3p over d। As v is the molar volume of a gas at given condition, so this root mean square velocity of the gas is proportional to the rate of diffusion of that gas। तो हम इसको लिख सकते हैं and at constant, so it will be equal to R will be proportional to 3p over d। So at constant pressure we can write rate of diffusion will be equal to inversely proportional to density. This was also proved by kinetic molecular theory of gases. So students, these were the topics for today. In next video we will continue again the chapter 3. So please subscribe and like this video.